नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 18 फरवरी 2022, दिन शुक्रवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र 2022-23 से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तर्ज पर कितने उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 32। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र 2022-23 से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तर्ज पर 32 उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए जाएंगे। इन स्कूलों में अंग्रेजी स्कूलों की तरह ही अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। बता दें कि वर्तमान में राज्य में 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हो रहे हैं। इन स्कूलों को वरदान साबित होने की वजह से हिंदी माध्यम स्कूलों को भी उत्कृष्ट बनाने की मांग की जा रही है, जिसे देखते हुए सरकार ने अंग्रेजी स्कूलों की तरह ही अब उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के परिपालन में आगामी शिक्षा सत्र 2022-23 से राज्य में 32 उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल विभिन्न जिलों में प्रारंभ किए जाएंगे। इसके तहत राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा और G20 शिखर सम्मेलन का 18वां संस्करण 2023 में भारत में ही आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए भारत सरकार ने G20 सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संरचनाओं की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस G20 सचिवालय को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इसमें निम्न सदस्य होंगे: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर और G20 शेरपा पीयूष गोयल। इस G20 सचिवालय का गठन भारत के आगामी G20 प्रेसिडेंसी के संचालन के लिए आवश्यक समग्र नीतिगत निर्णयों और व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन के लिए किया गया है। 2022 का G20 शिखर सम्मेलन बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा, जबकि 2023 में यह नई दिल्ली, भारत में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में वल्चर रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्ग जिले में। प्रदेश के दुर्ग जिले में वल्चर रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि हाल ही में दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में गिद्धों की लुप्त प्राय प्रजाति इजिप्शियन वल्चर को देखा गया है, जिससे जिले में इसके संरक्षण के लिए व्यवस्था की जा रही है। यह पहली बार प्रदेश में बिलासपुर और मुंगेली जिले में देखा गया था, जिसे अब दुर्ग के धमधा ब्लॉक में देखा गया है। यहाँ के कलेक्टर डॉक्टर एस.एन. भूरे ने इस प्रजाति के संरक्षण के लिए वन विभाग और रेवेन्यू विभाग को मिलकर वल्चर रेस्टोरेंट के लिए जगह चिन्हांकित करने और उसे बनाने के निर्देश दिए हैं। यहाँ इजिप्शियन प्रजाति के गिद्ध बड़े पेड़ों पर घोंसला बनाकर रह रहे हैं। अब यहाँ इस दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण और संवर्धन के लिए वल्चर रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बच्चों के प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल के लिए बालवाड़ी प्ले स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसके प्रथम चरण में कितने बालवाड़ी की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6000। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत बालवाड़ी की स्थापना की पहल की है। इसके तहत प्रथम चरण में 6000 बालवाड़ी की स्थापना की जाएगी। इन बालवाड़ी केंद्रों प्ले स्कूलों में खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से नवनिहालों के सीखने पर जोर दिया जाएगा। बालवाड़ी प्ले स्कूल की स्थापना के तहत प्रदेश में प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल के अंतर्गत 5 से 6 वर्ष आयु उम्र के बच्चों के लिए ऐसे स्कूलों पर प्ले स्कूल आंगनबाड़ी की स्थापना की जाएगी, जहां आंगनबाड़ी और प्राथमिक शाला एक ही प्रांगण में हो, और ऐसे केंद्रों की संख्या प्रदेश में 6536 है, जहां प्राथमिक शालाएं आंगनबाड़ी में ही स्थित हैं। प्रस्ताव के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2022-23 से ही बालवाड़ी बाल वाटिका का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में बालवाड़ी में प्रवेश के लिए 5 से 6 वर्ष आयु उम्र के बच्चों की अनुमानित संख्या 1,15,000 है। अगला प्रश्न है, 2021 के डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत कौन सी रैंक पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
46वें रैंक पर। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में भारत 6.91 अंक के साथ 46वें स्थान पर है। इसमें दुनिया के 167 लोकतांत्रिक देशों में केवल 21 को ही पूर्ण लोकतांत्रिक बताया गया है। इस सूची में भारत और अमेरिका को त्रुटिपूर्ण वाले देशों में जगह दी गई है, जिसमें अमेरिका को 26वां स्थान मिला है। वहीं हमारे पड़ोसी देशों में पाकिस्तान को 104 रैंक के साथ हाइब्रिड शासन से काफ़ी नीचे रखा गया है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे को सबसे बेहतर लोकतांत्रिक देश बताया गया है। इसको सूची में 9.75 अंक के साथ सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि इसमें सबसे नीचे अफगानिस्तान है। प्रदेश के किस वनमंडल में राज्य कैंपा योजना के तहत देवगुड़ियों का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीजापुर वनमंडल। अगला प्रश्न है, 2022 का सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 16 फरवरी से 17 फरवरी 2022 तक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले दिनों छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा एशिया वाटर बर्ड सेंसस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोपरा जलाशय बिलासपुर में। अगला प्रश्न है, देश की कौन सी कंपनी पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डाबर इंडिया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनीत जोशी। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, सिरपुर महोत्सव का प्रारंभ कब से किया जा रहा है? इसका आंसर है सन 2006 से। इसे प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की विशेष पहल पर तथा स्थानीय लोगों के मांग के आधार पर वर्ष 2006 से सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कोपरा जलाशय का निर्माण कब किया गया था? इसका आंसर है सन 1993 में। कोपरा जलाशय का निर्माण बिलासपुर जिला क्षेत्र में महानदी बेसिन पर सन 1993 में किया गया था। इसका उद्देश्य आसपास के कृषि क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना था। इस जलाशय में कम गहराई का पानी बतख प्रजाति और स्टार्क प्रजाति के पक्षियों के लिए अनुकूल माना जाता है। जमीन और पानी की उपलब्धता वाला यह क्षेत्र पक्षियों के रहवास के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त है। इसी कारण यहाँ अब तक 150 से ज़्यादा प्रकार के प्रजातियों के पक्षियों की गणना की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर है गोवा में। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2021 को गोवा पणजी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें फोकस कंट्री के रूप में ब्रिक्स के 5 देश शामिल थे। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड रिंग वांडरिंग के निर्देशक मसाकाजु कानेको को दिया गया। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरखरा जलाशय का नाम परिवर्तन कर किनके नाम पर करने की घोषणा की गई है? दूसरा प्रश्न है, भाटीगढ़ का मेला कहाँ व किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था?